बपौली गरीब कल्याण केंद्र का शुभारंभ मुख्यमंत्री केओएसडी वीरेंद्र दहिया के द्वारा हवन यज्ञ कर किया गया। गरीब कल्याण केंद्र के साथ भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विधु रावल के कार्यालय का भी उद्घाटन किया। इस दौरान वीरेंद्र दहिया ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा की सरकार ने गरीब कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही है। इस दौरान किसान रामदिया ने यमुना नदी के साथ लगती जमीन की बोर्डी बरामदगी का मामला भी जोर शोर से उठाया, जिस पर मुख्यमंत्री केओएसडी ने कहा कि हर गांव से 5-5 व्यक्ति पूरी जानकारी के साथ चंडीगढ़ मुख्यमंत्री कार्यालय पर आए। इस अवसर पर करण सिंह कसीना, रोशन लाल छोककर, अनिल त्यागी, राजेंद्र रावल, रंजीत शर्मा, मास्टर कृष्ण रावल, सरपंच रफाकत हसन, सरपंच अनिल, सरपंच ईश्वर सिंह आदि मौजूद रहे। आज भाई विधु रावल जी का ये अनुष्ठान, और भारत तो वैसे त्योहारों का ही देश है, यहाँ तो हर दिन पावन है, हर दिन उत्सव है। तो और अभी वो उत्सव के ऊपर एक बात विशेष याद आई कि सरकार ने भी कैलेंडर जारी किया है। तो उस कैलेंडर में आमतौर पे 2 ही प्रकार की बातें होती थी, छुट्टियाँ कितनी हैं और त्योहार कितने हैं, बस ये उसमें लिखते थे। अब उसमें ऐसा कर दिया कि जो छुट्टियाँ वो तो है ही हैं, लेकिन जिस दिन का जो महत्व है, भाई ऐसे किसी महापुरुष का जन्म हुआ होगा, छुट्टियाँ तो नहीं होती लेकिन जन्म तो है, त्योहार तो है उस दिन का। तो हर त्योहार में विधु रावल जी ने गरीब कल्याण केंद्र के नाम से बीजेपी के कार्यालय का उद्घाटन किया, जिसमें उन्होंने हमें निमंत्रण किया था सभी गाँव के किसानों को। उसमें आज विधु रावल जी ने माननीय सीएम हमारे जो मनोहर लाल खट्टर जी हैं, उनके ओएसडी वीरेंद्र दहिया जी को इनवाइट किया था अपने हवन के लिए और उद्घाटन के लिए। उस में आज हम सभी किसानों ने, मैं गांव हथवाड़ा से रामदिया त्यागी और बपौली के किसानों ने और आसपास के काफ़ी किसानों ने अपनी जो एक हमारी जो गंभीर समस्या है यमुना के खादर के लोगों की, वो उसको आज ओएसडी साहब के सामने रखा है। वो हमारी समस्या है शामिलियत के मुद्दे की। मैं इस पे सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इसमें मुख्यमंत्री जी ने पिछले वर्ष कहा था कि जो शामिलियत की जो ज़मीन है यमुना खादर की, उसको काश्तकारों को ही मालिकाना हक मिलेगा, लेकिन इस पर अभी तक सरकार ने कोई आवश्यक कदम नहीं उठाया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और ओएसडी साहब से भी हमने यही मांग रखी कि अगर सरकार हमारा ये जो शामिलियत का इशू है, इसको अगर मलकियत करार कर देती है तो हमारी इस बेल्ट में तो छोड़ ही दे। मैं कहता हूँ कि यमुनानगर से लेकर पलवल तक का ये इशू है किसानों का, तो सरकार को वोट मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसानों के द्वार पर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोग बिना मांगे ही बीजेपी सरकार को लाने का कार्य करेंगे। मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से यही आश्वासन है कि चुनाव के साथ साथ हमारे इस गंभीर मुद्दे पर भी ध्यान दें, और जो ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो ये मुद्दा चला रहा है, इस मुद्दे को हल करके किसानों को उनका जो हक है वो प्रदान करें।